अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेल की एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक फ्लूइड नज़र आएगा, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेंटर में सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके पेरिफेरी पे आपको गोल्जी बॉडी और उसके साथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है वो नज़र आएंगे। साथ में आपको एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जिसको हम राइबोसोम कहते हैं वो नज़र आएंगे, और एक छोटे छोटे वेसिकल जिसको हम लाइजोसोम कहेंगे वो आप लोगों को नज़र आएंगे। और सबसे अहम जो सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन फैक्ट्री है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आप लोगों को डार्क येलो कलर में नज़र आ रहा है। अच्छा जी, इस माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम बड़ा कर दें तो इसकी स्ट्रक्चर या शेप बच्चे आपको एक ट्यूबुलर फॉर्म में या एक सिलेंडर की शक्ल में आप लोगों को नज़र आएगा सेल के अंदर। अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है बच्चे ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द जो है दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करवाता हूँ। इसकी जो ये ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे नजर आ रहे बच्चे, दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद यहाँ पे जो ऑरेंज कलर में बच्चे आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज द inner membrane of mitochondria. So mitochondria is actually a double membrane cell organelle. अच्छा, अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है बच्चे, इसी के दरमियान एक स्पेस प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस स्पेस को हम कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो इन सिंपल, दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद आप लोग जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे, और लास्ट में आप जाएंगे इनर मेम्ब्रेन पे। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है बच्चे, इट इज़ स्मूथ, इसमें कोई भी इन्वेजिनेशन या कोई भी ग्रू नहीं बने हैं। जबकि अगर आप लोग इनर मेम्ब्रेन को गौर से देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह के इन्वेजिनेशन बने हैं, इस तरह के कुछ रास्ते बने हैं, ग्रू बने हैं। अच्छा जी, अब जो इनर मेम्ब्रेन है बच्चे, इसके अंदर का जो रीजन है उसको कोलेक्टिवली हम कहेंगे मैट्रिक्स। यानी जो इनर मेम्ब्रेन जिस स्पेस को कवर करता है उसके अंदर जो भी चीज़ें मौजूद है उसको हम कोलेक्टिवली क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद जो मैट्रिक्स का एक हिस्सा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपको इन्विजिनेशन नज़र आ रहा है मेम्ब्रेन का, इस एक इन्विजिनेशन को या इस एक पार्ट को बच्चे हम क्रेस्टा कहेंगे, और जो सारे प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे क्रेस्टे। इन सिंपल वर्ड, दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद आप लोगों को नज़र आएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद आप लोगों को इनर मेम्ब्रेन नज़र आएगा। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह मौजूद है उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी इन्वेजिनेशन की वजह से जो मेम्ब्रेन फोल्ड्स बने हैं उसको हम कहेंगे क्रेस्टी। अच्छा जी, अब मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों को बच्चे कुछ और स्पेसिफिकली पार्ट्स या पार्टिकल्स नज़र आएंगे। जैसा कि इस मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए या उसके खुद के प्रोटीन बनाने के लिए इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है। इसके साथ साथ इस मैट्रिक्स में आप लोगों को डीएनए भी नज़र आएगा। ये सेल के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो अपनी डीएनए या उसकी रिप्लिकेशन, खुद की रिप्लिकेशन और साथ में प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये खुद से करवाता है, जबकि बाकी सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और अहम चीज़ आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है बच्चे, इस इनर मेम्ब्रेन पे कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हैं, जहाँ इसको अब मैं यहाँ पे ब्लैक डॉट से यहाँ आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये जो ब्लैक डॉट आपको नज़र आ रहे बच्चे, these black dots are these simple structure are called
F1 or F0 particle, and they are also called exosomes, and actually they are the main site of energy synthesis. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर जो एनर्जी बनती है जिससे सेल अपने तमाम फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, वो कहाँ पे बनेगी? इनर मेम्ब्रेन में। और इनर मेम्ब्रेन में स्पेसिफिकली F1 और F0 पार्टिकल्स में ये एनर्जी बनती है। अच्छा जी, अगर आपसे कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल फंक्शन क्या है, तो आप लोग उसको कहेंगे कि ये एनर्जी सिंथेसिस करवाता है, या जो है ये करता है क्या चीज़? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा जी, इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। ये तो इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, इसका बेसिक फंक्शन हुआ, लेकिन एक्चुअली में ये जो एनर्जी बनती है, ये बनती कहाँ पे है? सो इसीलिए इसका जो इनर मेम्ब्रेन है बच्चे, इसका थोड़ा सा हिस्सा में आप लोगों को बड़ा करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब भी हम इनर मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप के नीचे रख देंगे और आप उसको बड़ा करके देखेंगे बच्चे, तो उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को कुछ यूं नज़र आएगा। ये देखिए, ये इसका पूरा इनर मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत सारी फोल्डिंग बनी है, जिसको हम क्रेस्टी कहेंगे। अब इस इनर मेम्ब्रेन में बच्चे ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, 2, 3, 4 और 5। ये सारी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही बच्चे, दे आर एक्चुअली ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ये इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है बहुत सारे एंजाइम मौजूद है, और इन एंजाइम का फंक्शन यही है बच्चे कि ये एटीपी का सिंथेसिस करवाएंगे। जैसा कि अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कंबाइन करवाता है कौन? ये एंजाइम, जिसकी वजह से बनती है क्या चीज़? एटीपी। और एटीपी को बच्चे हम कहेंगे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जब भी एटीपी के दरमियान जो बॉन्ड इसके दरमियान बना हुआ है वो टूटता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी बच्चे, उससे तमाम सेल की जो फंक्शन है वो कवर हो सकती है, या उससे सेल अपने तमाम फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। आई होप you will understood. If you have any question, you can ask in the comment. Thank you.